दोस्तों ये है काफल के पत्ते। अच्छा, काफल जो है ना बहुत बड़े पेड़ों में होता है और ये है उसके पत्ते। ठीक है। तो गर्मी के दिनों में उत्तराखंड में फलों की बहार आ जाती है। अच्छा तो पेड़ जो है ना मौसमी फलों से लदना शुरू हो जाता है। अच्छा, उन्हीं में से एक फल है काफल। असली बात यह है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे वहाँ पे पहाड़ से काफल आ रहे हैं और मैं ये काफल लेने के लिए आया हुआ हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं हल्द्वानी आ चुका हूँ और काफल लेने की बड़ी उत्सुकता है। ये जो काफल है ना ये पहाड़ी फल है। इसका स्वाद जो है ना कुछ खट्टा मीठा सा होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जितना ये स्वादिष्ट होता है उतना ही गुणकारी भी है ये काफल। तो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है ये फल। पहाड़ों में ऊंचाई पर होता है ये फल। तो कहते हैं ना ये काफल है, क्या कह सकते हैं इसे काफल है। एक पहाड़ी फल है जो काफी स्वादिष्ट है, अच्छा है, गुणकारी है। आप भी पहाड़ों को आए तो इसे एक बार जरूर चखें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस फल के बारे में ना एक कहावत भी है, एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो पहाड़ों में ना बहुत सारी कहानियां किस्से चलते ही रहते हैं और ऐसी एक कहानी काफल के बारे में भी प्रसिद्ध है। इसके दाने ना छोटे छोटे होते हैं, लाल लाल, और काफी सुंदर लगते हैं। तो मैं हल्द्वानी में पहुंच के ड्राइवर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि वो कब आए और मैं काफल घर को ले जाऊं। तो बड़ी बेसब्री हो रही है मुझे, लेकिन वो आ नहीं रहा है। जल्दी आए तो मैं लूं और मैं घर को जाऊं फटाफट। तो इसकी एक कहानी भी है। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, उत्तराखंड के एक गांव में एक महिला अपनी लड़की के साथ रहती थी। तो दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। तो माँ जो थी खेतों में काम करके घर का खर्चा चलाती। इसी प्रकार जब गर्मियों के मौसम में पेड़ों पे काफल लग जाते थे तो वह महिला उन्हें तोड़कर बाजार में बेचती थी। तो एक बार जब वो महिला जंगल से काफल तोड़ के लाई तो उसकी बेटी का काफल खाने का मन हुआ, लेकिन उसकी माँ ने यह कह के मना कर दिया कि इसे बाजार बेचने हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि काफल को छूना भी मत, क्योंकि ये मैंने बाजार बेचने हैं। तो उसकी माँ ने वो टोकरी बाहर धूप पे रख दी और उसको उसकी रखवाली के लिए रख दिया। और उसकी माँ जो थी काम करने के लिए चली गई। दिन में जब धूप ज़्यादा होने लगी तो काफल सूखने लगे, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा होती है जो धीरे धीरे कम होने लगी। तो जब उसकी माँ काम करके वापस लौटी तो उसने देखे कि काफल कम हुए हैं। तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि तूने काफल खाए? तो उसने बोला कि नहीं, मैंने काफल नहीं खाए। फिर भी उसकी माँ पूछती रही कि तूने काफल खाई? तो उसने कहा कि मैंने काफल चखे भी नहीं। लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं आया और उसने अपनी बेटी को पीटना शुरू किया, जिस कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पश्चाताप में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है मरने के बाद वो दोनों पक्षी बन गए। और जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े भाव से गाता है, काफल पाको मैं नीचा को। माँ का फल पागला तेरा नरसिंह डांडा, माँ का फल पागला तेरा नरसिंह डांडा। डाली फूल खिली रोला दिन उन्हें जले रोला, डाली फूल खिली रोला। माँ देता का मैना, माँ देता का मैना। मजा आया।